तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कल भारत और वेस्ट इंडीज महिला टीम के बीच में जो ओडीआई का मुकाबला खेला गया उसके बारे में। दोस्तों अगर हम कल मुकाबले की बात करें तो कल भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरा मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हम इस मुकाबले का अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो भारतीय टीम ने कल इतिहास रचते हुए पहले बैटिंग करते हुए 358 रनों की बड़ी पारी खेल दी थी, जिसके जवाब में उतरी वेस्ट इंडीज की टीम मात्र 243 रनों पर ढेर हो गई और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 115 रनों की बड़ी बढ़त से इस मुकाबले को जीत लिया और इस मुकाबले के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। अगर दोस्तों हम इस सीरीज की बात करें तो ये 3 ओडीआई मैचों की सीरीज खेली जा रही है जिसमें भारतीय टीम ने पहले मुकाबले को 215 रनों के बड़े अंतर से उस मुकाबले को जीता था और दूसरे मुकाबले को भी 115 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया और इस सीरीज पर अब कब्जा कर लिया है। इसका तीसरा मुकाबला कल खेला जाएगा, जहां पर अगर भारतीय टीम तीसरा मुकाबला जीत जाती है तो ये ओडीआई सीरीज में भी भारतीय टीम क्लीन स्वीप कर सकती है। भारतीय टीम के पास जो भारतीय वुमेन्स टीम है वो 5 साल बाद कोई भी सीरीज अपने घर पर जीत रही है। इससे पहले भारतीय टीम ने T20 सीरीज पर भी कब्जा किया था, जो 4 या 5 साल बाद भारतीय टीम अपने घर पर कोई भी सीरीज जीती थी। इससे पहले अगर बात करें तो भारतीय टीम का जो रिकॉर्ड था वो काफ़ी शर्मिंदगी और काफ़ी बेकार था, क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों से भारतीय वुमेन्स टीम जो है अपने घर पर कोई भी सीरीज नहीं जीत रही थी। लेकिन इससे पहले जो T20 का मुकाबला खेला गया उसमें भारतीय टीम 2-1 से उस सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब रही। अगर दोस्तों हम इस मुकाबले की बात करें जो कल खेला गया तो इसमें भारत की 4 खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। अगर हम दोस्तों इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले की जो शुरुआत की तो वो स्मृति मंदाना और प्रतिका रावल ने की थी। दोनों खिलाड़ियों की जो शुरुआत रही वो काफ़ी शानदार रही। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत दी थी, जिसमें इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 109 रनों की साझेदारी की थी। इसमें स्मृति मंदाना की 50 थी जिन्होंने 53 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसके अलावा प्रतिका रावल ने भी शानदार पारी खेली थी और 47 रनों का योगदान दिया था अपनी 109 रनों की साझेदारी में, जिसमें स्मृति मंदाना 53 रन बना करके आउट हो जाती हैं। इसके बाद प्रतिका रावल अपना 50 पूरा करती हैं और उन्होंने भी 76 रनों की शानदार पारी खेली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद आती हैं हरलीन देवल, जिन्होंने शतकीय पारी खेली और अपनी पारी में उन्होंने 115 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 103 गेंदों का सहारा लिया। अगर उनकी बात करें इस पारी में तो उन्होंने 10 चौके और 1 छक्के लगाए थे। इसके बाद हरमनप्रीत कौर जो भारतीय टीम की कप्तान है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाती हैं और 18 गेंदों पर 22 रन बना करके आउट हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम जो तेज तर्रार खेलने के लिए जानी जाती हैं जेमिमा रोड्रिग्ज़, उन्होंने भी तेज तर्रार पारी खेली और मात्र 36 गेंदों पर ही उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली और 52 रनों का सहयोग भारतीय टीम को दिया था। जिसके बाद वो अपना विकेट गंवा देती हैं और ऋचा को जो भारतीय टीम की विकेट कीपर हैं उन्होंने भी 6 गेंदों पर 13 रनों का अहम योगदान दिया था, जिसकी वजह से भारतीय टीम 358 रनों का लक्ष्य जो है वेस्ट इंडीज को दे पाई थी। जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम जब उतरी तो उनकी जो कप्तान है उन्होंने शानदार शुरुआत दी थी, लेकिन उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे पाया। उनकी जो कप्तान थी उन्होंने 109 गेंदों पर 106 रनों की शतकीय पारी खेली, लेकिन उनकी जो ये शतकीय पारी रही बेकार चली गई, क्योंकि जो उनका देश था वो ये मुकाबला हार गया और उनकी जो कप्तान थी उनका कोई भी खिलाड़ी साथ नहीं दे पाया। अगर हम दोस्तों इस वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो उसमें एक ही खिलाड़ी थी साइमा, जिन्होंने 38 रनों की पारी खेली थी। बाकी कोई भी खिलाड़ी 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर सका सिवाय उनके कप्तान के, जिन्होंने शतकीय पारी खेली थी। अब इस मुकाबले की बात करें तो दोस्तों इस मुकाबले में पिछले मुकाबले की बात करें तो रेणुका ठाकुर ने शानदार 5 विकेट झटके थे, जिससे वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने कमर तोड़ दी थी और भारतीय टीम के नाम इस मुकाबले को कर दिया था और उनके इस शानदार गेंदबाजी के चलते उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था। लेकिन इस मुकाबले की बात करें तो इसमें रेणुका ठाकुर का जादू नहीं चला और मात्र 1 विकेट लेने में कामयाब रही। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में टीटस साधु ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 2 विकेट झटके थे। उसके अलावा प्रिया मिश्रा ने सबसे शानदार गेंदबाजी की और उन्होंने 10 ओवर में 3 विकेट झटके थे। वहीं प्रतिका रावल ने भी 2 विकेट झटका था और दीप्ति शर्मा के नाम भी 2 विकेट रहा। इन सभी खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रही और इस सीरीज को भी अब अपने नाम कर चुकी हैं।